नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी RRC ग्रुप डी 2019 थर्ड फेज 16 सितंबर सेकंड शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। क्योंकि स्टूडेंट्स को सारे के सारे क्वेश्चंस रिमेंबर नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों ने आपके लिए सुविधा रखी है PDF का। तो हमारे टेलीग्राम पे आपको सेकेंड शिफ्ट का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा उमंग स्टडी और 25,000 प्लस सब्सक्राइबर वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। इसको यूज़ करने से अभी आपको 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और प्लस हमारे कूपन कोड से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? बहुत मॉडरेट क्वेश्चन था। अच्छा, कौन बोल रहे थे बहुत टफ क्वेश्चन था? टफ क्वेश्चन नहीं था। मैथ का जो लड़का पढ़ने वाला है मैथ बना सकता है। मैथ एकदम इतना इजी है, जो लड़का पढ़ता है बना सकता है। रीजनिंग थोड़ा बहुत लेंदी है, रीजनिंग चलेगा, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट अब इजी कर दिया है। अच्छा। पहले जो हाल था सिटिंग अरेंजमेंट इसका हुआ बना दिया था, वो लड़का जो पढ़ता है वो बना सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। और लेकिन हाँ, GK GS बोलिएगा, ये अब करंट अफेयर बोलिएगा, हल्का आने लगा है लेवल वाला, जो पहले नहीं था। और एग्जाम्पलर से भी आ रहा है थोड़ा बहुत, जो साइंस था पहले से वो भी आ रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ये है एग्जाम्पल, ये है ये एग्जाम्पलर भरा हाँ भरल है। अच्छा, आज काफ़ी देर से आप लोग परीक्षा देकर के निकले हैं, लगभग 20 से 25 मिनट देरी हुआ है। क्यों देरी हुआ है? नहीं, वहाँ तो डाटा केबल में प्रॉब्लम था, अंदर में और कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो लोग अपने में हल्ला कर रहे थे, वो तो उसके बारे में पता नहीं ज़्यादा, वैसे चल रहा था। सर्वर का इशू था, जो एग्ज़ाम लेट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एग्जाम ही लेट शुरू हुआ था। एग्जाम ही लेट से शुरू हुआ, इसीलिए खत्म भी लेट से। ये खत्म ही लेट बिना इन्फॉर्म किए हुए कि एग्जाम शुरू होने वाला है, क्या शुरू कर दे स्टार्टिंग। अच्छा। पता भी नहीं चला कि एग्जाम शुरू होने वाला है, इन्फॉर्म भी नहीं किया उसके पहले। और लगभग 2-3 मिनट ऐसे लॉस चला गया। अच्छा, आपका भी 2-3 मिनट बर्बाद हुआ? सबका हुआ है, सबका। हम भी वहीं बैठे थे, मेरा भी होगा। सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस 2-3 मिनट की भरपाई कौन करेगा? 2 मिनट का सरकार को देखना चाहिए, ये आगे पीछे कैसे हो रहा है। टाइमिंग आप जो दिए कागज़ में कुछ अलग है, वहाँ कुछ अलग है, सिस्टम पे क्या कर रही है उसको देखना चाहिए। और क्या? अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करते हैं GK के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। GK के कुछ क्वेश्चंस याद हैं आप लोगों को तो बताइए। इससे आया था हाँ, बंधना कटारिया कौन से कौन सा खेल से संबंधित था? बंधना कटारिया क्वेश्चन आया था आपका वोकल फॉर लोकल योजना से, जो 2022 में आया था, ठीक है। और आपका रीजनिंग में आया था, आपका 7 बॉक्स है, उसको अरेंज करना है 1 to लेके 7 में। 6 मेंबर था, उसको स्ट्रेट लाइन में बैठाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया था शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल से है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथ्स का आया था आपका, 2000 का नोट है, 50 एंड 100 का, ये रुपीज़ में, और उसका काउंट है 32। उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन रीजनिंग का आया था, मैं बता दे रहा हूँ, वो शायद यहाँ के स्टूडेंट शायद उनके लिए नया हो, या फिर मैंने पहले बनाया था। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, एक लाइन में दिया रहता है उसका कोड, और नीचे में 2 आपका ये शर्त दिया रहेगा। उस शर्त के अनुसार आपको बताना है कि एक वर्ड लिखा रहेगा, वो 2 शर्त के अनुसार आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। उसका 2 क्वेश्चन था, ठीक है। और मैथ में आपका SI CI से क्वेश्चन था, SI का क्वेश्चन था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था आपका, नंबर सीरीज का क्वेश्चन था 2 4 9 नहीं 3 64 25 216। अगला नंबर क्या आएगा? 49। हाँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ सीरीज में, ठीक है। और एक और तो याद नहीं है। ऑल इंडिया यूथ गेम में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस राज्य ने भेजा शामिल हुआ, ये पूछा था। संविधान का कोई प्रश्न? हुनर हाट के बारे में पूछा था। क्वेश्चन क्या था? मतलब अल्पसंख्यक के लिए कौन सा मतलब लागू किया जाता है, अल्पसंख्यक के लिए कौन सा? और 2022 का सबसे अच्छा कंपनी BCL होगा। हाँ, BCL के बारे में पूछा, कोल इंडिया वही। और अनुच्छेद 21 पूछा था, और पंचायत से पूछा गया क्वेश्चन 243 वाला, एक तो ऑप्शन में वो था पंचायत से, और एक अनुच्छेद 21 से था। और में कितना भाषा शामिल था, ये क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन डेली देखने को मिलता है। पंचायत वाला से भी आया था, त्रिस्तरीय पंचायत कौन सा आर्टिकल से लिया गया है, ये एक आया था, ठीक है। हाँ, लेकिन वो बहुत डीपली पूछ दिया था, ठीक है। अगस्त 2022 में UPSC और SSC में
मतलब कौन सा छात्र का प्रमाण मिला है इसका? पंचायती राज से क्वेश्चन था सर, त्रिस्तरीय पंचायती राज कब लागू किया गया? जी वो था उसमें कब लागू कर दिया गया था? 243 दे दिया था ऑप्शन में, A B C कर दिया था उसका ऑप्शन। लेकिन जो भी है हर बार पूछ रहा है, इसमें हल्का डीप जा रहा था पंचायत राज वाला, बाकी सब सही है। और इसमें अनुच्छेद पूछ रहा है, वही जो फंडामेंटल राइट है उससे ज़्यादा पूछ रहा है, उससे और कुछ नहीं। रीजनिंग अच्छा और मैथ अच्छा, अगर आगे जो भी आएगा एग्जाम देने के लिए उसके मैथ और रीजनिंग बना के आया, अच्छा फोड़ के जाएगा। संविधान से 2 क्वेश्चन था, क्या था बताइए? संविधान से क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन। आज इकोनॉमिक्स से कोई 2 मिनट रुक जाइए भाई साहब, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन था? GST हो गया, बजट हो गया? इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब कोई सामान है अगर उसको स्टॉक में हम अगर सेल करते हैं तो उसका प्राइसिंग रेट क्या होगा, ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, ठीक है। पुराना वेद कौन है? सबसे पुरा ये अच्छा, ज्योग्राफी से कोई प्रश्न? पहाड़, नदियाँ, पठार? नहीं, एग्जाम्पलर का था वो वाला अपर्दन वाला, मिट्टी अपर्दन के वृक्ष उच्च लगाने वाला एग्जाम्पलर से आया था, उससे आया हुआ था, वैसे में था पर्यावरण से। क्या बता रहे हैं? एगो सिक्किम लाया था, सिक्किम और चीन के बीच में कौन सा डर रहा है? सिक्किम और चीन के बीच में कौन सा डर रहा है? हाँ, यही वाला बता रहा। और एक क्वेश्चन था आपका, ग्लूकोज को टूटने में किसका यूज होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये ऑप्शन में था। दिया था, फोकल लेंथ दिया हुआ था उसमें, और यू दिया था D और भी दिया था D/3। उसमें आप तो D का मान बताना था फिर साइंस का। एक क्वेश्चन ये दे रखा था। एक अवतल दर्पण में दिया था वस्तु की दूरी है D और D/3 है प्रतिबिंब की दूरी, और फोकल लेंथ उसमें दे रखा था, और इसको निकालने के लिए बोल रहा था अनुपात में, और ये लेंस वाला फॉर्मूला से ये निकलेगा। मेरा 73 रहा। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जैसे गंगा का बेसिन से क्वेश्चन था, घग्गर नदी और तीस्ता नदियों के बेसिन के बीच कितने राज्य आते हैं? राज्य और केंद्र शासित दोनों दिया हुआ था, ये दोनों में से या करके था, तो कितने स्टेट आते हैं, वो एक था। और एक मैथ का क्वेश्चन था कि ये स्फीयर का आपका वॉल्यूम दिया हुआ था, उसका आपका शायद सरफेस एरिया शायद निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था उसका। और बाकी सब तो क्वेश्चन सब नॉर्मली था, मतलब 20% बोल सकते क्वेश्चन हार्ड था, बाकी सब इजी था। वर्ग 11 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? अच्छा, वर्ग 11 में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, छाटना था उसको, लेकिन हम नहीं बना पाए। और एक क्वेश्चन पूछा था, इससे मादिका से पूछा था, या तो बहुलक आएगा या तो मादिका, लेकिन आज फर्स्ट क्वेश्चन मेरा वही मादिका से ही था। मादिका उससे दिया था, वो बारंबारता बना दिया था, उसी तरह का था बारंबारता वाला। त्रिभुज है और उसका समरूप जो भुजा है उसका अनुपात दे रखा था, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, 3:1 में था और 9:1 इसका आंसर होगा। कितना अटेम्प्ट किया आप? हम किए हैं 87। 87 आपका? हमने दिया ये 46 46 74 मेरा 57 57 मेरा 70 70 65 65 68 68 जोन कौन सा आपका? मेरा चेन्नई जोन है सर। चेन्नई। मेरा भी चेन्नई। चेन्नई चंडीगढ़ चंडीगढ़। चेन्नई चेन्नई। दिल्ली दिल्ली। चंडीगढ़ चेन्नई चेन्नई। गुवाहाटी गुवाहाटी। अटेंडेंस कितना था आज अप्रोक्सीमेटली? 50%। 60% के आसपास। नहीं सर, मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा था अटेंडेंस, क्योंकि 50-60 का रेशियो नहीं था, अंदर में भरा हुआ था, हमको तो नहीं लग रहा 50-60 था। आपका 70 था। करंट से हाँ, अलग अलग करंट है सब, टोटल 222 वाला। 2021 से कोई नहीं। फरवरी से एक पूछा था और एक मार्च से पूछा था, ये फरवरी मार्च तक ही आ रहा है। 2022 में शुरुआत का 2-3 महीने का। 2021 का करंट करने का कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। वो है था एक क्वेश्चन आया 2021 का करंट अफेयर, एक क्वेश्चन आया हुआ था। वही वाला जो बताए थे अभी। हाँ, जो आया एक क्वेश्चन आया था, बाकी सब 22 का दे रहा है। 2021 वाला क्वेश्चन क्या था? 2021 याद नहीं है। याद नहीं। चलिए ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस में 3 सेक्शन है आप लोगों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है,
तीनों मिला करके सिलेबस में वेटेज है 25 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर कौन सब्जेक्ट का था? फिजिक्स। फिजिक्स 10-12 वो था। फिजिक्स का इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उसका 10th में सिलेबस में ज़्यादातर फिजिक्स ही है चैप्टर। बायोलॉजी 1-2 चैप्टर है, केमिस्ट्री भी 1-2 चैप्टर 10th वाला में। उसमें ज़्यादातर तो फिजिक्स ही है, इसीलिए फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन। उसके बाद आया केमिस्ट्री में। बायोलॉजी का शायद एक भी क्वेश्चन था या नहीं था, एक था। हाँ, उसके बाद ज़्यादा नहीं मिले, ज़्यादा वेटेज फिजिक्स का ही है। उसके बाद केमिस्ट्री का वेटेज था। ग्लूकोज वाला था वो तो नॉर्मली है, बस यही था। साइंस में यही था। तो फिजिक्स का अप्रोक्सीमेटली रफली कितना क्वेश्चन है? लगभग 10-12 को था। 10 से 12 हो गए। 10 से 12। 8 लेकिन साइंस का ओवरऑल देखा जाए ना, साइंस में जिस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा था, न्यूमेरिकल का वेटेज पूरी तरह से घटा दिया गया है। अच्छा, न्यूमेरिकल एकदम पहले के अपेक्षा में बहुत कम है, बहुत कम कर दिया गया है। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हाँ, थ्योरी पे फोकस किया जा रहा है। थ्योरी में हल्का थोड़ा बहुत डीप में हल्का पढ़ लेगा, जो नामी चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक पढ़ ले और ये ऑप्टिक्स पढ़ ले, ये सब पढ़ ले बस। और जितना जिसका नज़दीक एग्जाम है वो अगर कुछ करना चाहे तो अभी यही सब देख ले, नामी चैप्टर, और बाकी सब वही देगा। लेकिन लेंदी इसका ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन पढ़ने में टाइम लग जाएगा, स्क्रॉल करने में। और यहाँ पर तो सिस्टम अभी बहुत लेट से चला, और यहाँ आ जाइएगा तो और अच्छा व्यवस्था लगा देगा आपका। 20 मिनट और लेट कर देगा। और आप लोग दिखाइए, आप लोग का चैनल अच्छा, हम भी देखते हैं उमंग स्टडी को, और आपको फॉलो करते हैं। और सारे सर को भी बोलेंगे कि दिखाइए, ऐसे लेट हो जाता है और न जाने के अंदर में क्या होगा, क्यों 20 मिनट लेट किया गया, इसके बारे में पता करना चाहिए और बोलना चाहिए। क्या पता, हम लोग तो जान नहीं रहे, एग्जाम देके जा रहे हैं। अब किसका सेटिंग है नहीं है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम तो बोल नहीं सकते। एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला 2 मिनट के अंदर, ये भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। ऑटोमेटिक बता दे एग्जाम चालू हो गया। और पहले पेज भी नहीं दे रहे, 10-5 मिनट के बाद दिए रफ पेज। रफ पेज तो पहले से बांटा जा सकता है। 5 मिनट बाद दिए थे रफ पेज। तो दिया ही नहीं था, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हाथ में लिखने शुरू किए, लेकिन फिर बाद में पेपर लिखे। 10 मिनट के बाद पेपर दिया। मेरा जहाँ पर सीट था वहाँ पर अटेंडेंस जो वहाँ टीचर्स का अधिकारी था, उस बैठ के दूसरे को अटेंडेंस बना रहा है, जबकि मेरा वहाँ सीट है। उसको बोल रहे कि उठिए उठिए, मेरा टाइम हो रहा है, और ना ही मेरा साइन कर रहा है ना कुछ कर रहा है। मेरा एडमिट कार्ड एक तो पानी में रख दिया, उससे चिंता मेरा बढ़ गया। तो उसको हम बोले भी, डांटे भी हैं। और यहाँ ऑलरेडी हम देखें, पिछला बार भी हम NTPC का दिए थे, यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया था, सब कुछ ऐसी बढ़िया सब कुछ चला था। ये ऊपर लग रहा था अंदर में इतना हीट में बैठे हैं कि पता नहीं। और यहाँ का एक तो एग्ज़ाम लेट करवाया, बोलता कि टाइम आप लोग दिया जाएगा, तो वही बोलता कि 1.5 घंटा दिया जाएगा। क्या अगर कोई कैंडिडेट को अगर 12 बजे के बाद थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो जाए तो वो कैंडिडेट को अंदर घुसने नहीं देता है। उस समय बोलता है कि नहीं 12 बजे आपको टाइम हो गया, और अंदर में टाइम हो गया। अब वहाँ पर एग्ज़ाम चालू हो गया है और आप सीट देवे नहीं किया है, मेरा 1 मिनट टाइम भी निकल गया। हड़बड़ा के ना चेयर से बढ़िया बैठ पाए, थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए कि एग्जाम में बैठने से पहले थोड़ा 5-7 मिनट कंफर्टेबल होना चाहिए, और तुरंत स्टार्ट करवा दिया। 15 बोतल का पानी रखा था अंदर में, 1.5 घंटा बहुत परेशानी करके जाए। एक तो टाइम वो लेट कर दिया ऊपर से, और पानी प्यास लगे, बार उठ के जाना पड़े उधर। बोल सकते इसको मेंटली डिस्टर्ब किया। पेपर नहीं दिया था आदमी, बताइए सोल्यूशन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैथ था। अब बताइए हम क्या करते हैं, बेंच में सीखते उसको जाके, बेंच में तो नहीं लिख सकते थे, और हाथ में लिखेंगे पूरा मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आधा बनाएंगे तो आधे जाएंगे कहाँ, और टाइम मैनेज करने में टाइम हो जाता है। बताइए उतना लेट कर दिया गया, आगे देखना चाहिए, आगे चल क्या होगा आप लोग को दिखाइए, और क्या, यही उम्मीद है। सबसे बड़ी टाइम है जो 20 मिनट लेट कर दिया। अगर हम लोग 1 मिनट लेट हो जाता तो घुसने नहीं देता, एंट्री नहीं होने देता है। बेसिकली ताली दोनों हाथ से बजना चाहिए कि हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करिए। मानव का तो यही नेचर है। अगर आप मानव है तो आपका यही नेचर होना चाहिए। अगर जानवर है तो आपका नेचर नहीं, आपको नहीं मारे तब पर भी मार सकते हैं। अगर आदमी है तो मार सकते हैं। बोल रहा है कि ऊपर से अलाव है, ऊपर से रेलवे का अधिकारी किया है, यही बोल रहा है। आज का सबसे बड़ा गलती है कि बायोमेट्रिक किसी का करवे नहीं किया, सबका बाईपास कराया। हाँ, सबका बाईपास कराया। हम देखिए सर, इस विषय में सभी स्टूडेंट नहीं जानते हैं, लेकिन पता है कि DB में है ना दिक्कत करता है। हमको सुनने में आया कि जिसका बाईपास कर दिया जाता है DB में, जिसका अंगूठा मैच किया तो दिक्कत होता है। तो यहाँ सभी का जो मैम करवा रही थी उसको हम पूछे कि मेरा बाईपास क्यों कर रहे हैं, बोलता नहीं सभी का बाईपास कर रहा है। हम लिए DB में किसी का दिक्कत करेगा को आप जानिए, वो हम नहीं जानते, आप ये RRB को ईमेल कीजिए। बोलता कि पूरे इंडिया में हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है तो इतना का इस सेंटर का स्टूडेंट अगर पूरा इंडिया में एक हो जाए तो मिलवो नहीं करेगा। तो आप बाईपास के एग्जाम समाप्त होने के बाद भी इस बात पर चर्चा किए। बोलता कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत हाँ पूरा इंडिया में बाईपास, ये पूरा इंडिया का सर्वर है, पूरा इंडिया में इसी तरह हुआ है। पूरे एक भी कैंडिडेट का है ना, एक भी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, सबका बाईपास किया है। सबका हम देखें वहाँ पर, हम देखें सबका बाईपास लिखल, बायोमेट्रिक सबका बाईपास लिखल। इस विषय में सभी स्टूडेंट उतना जानकारी नहीं है।
सब जानकारी नहीं रखता है, लेकिन हम जानते देखते कि मेरा बायोमेट्रिक हम पूरी तरह से अपना तैयारी के साथ आए थे कि आधार कार्ड मेरा लॉक है या अनलॉक है। 2-4 लड़का को भी हम अनलॉक बोला, ये देखने बोले थे, अपना भाई साहब की बोले थे कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब सिस्टम है ना यहाँ पर। पिछले बार NTPC में खूब बढ़िया था और इस बार का हम एग्ज़ाम से बिल्कुल भी खुश नहीं है यहाँ का जिस तरह हुआ। कम से कम मेरा 6 से 7 क्वेश्चन और सॉल्व होता, जो कि नहीं हो पाया। मेन बात है पेपर दिया नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत सब मेंटली डिस्टर्ब हो गया। और दूसरा बात है टाइम लेट कर दिया है। पहले तो देखना चाहिए, क्या पता कहीं धांधली ही हो। हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, बताइए अगर धांधली निकल जाए तो कितना फिर झेलना पड़ेगा। और रेलवे एक ऐसा चीज़ है जो जाने 5 वर्षीय योजना बना दिया है। ये अब क्या आया तो अगला वैकेंसी कब आएगा किसी को यहाँ पता नहीं होगा। और यहाँ और आएगा भी तो फिर कब एग्ज़ाम देगा तो वो भी पता नहीं है। हम लेंगे कि मेरा बेटा एग्ज़ाम देगा, कहना मुश्किल है कि हम दे पाएंगे कि नहीं अगला वैकेंसी। इसीलिए और यहाँ और सेंटर तो अंदर से गड़बड़ी किया है, सबको किया है, लेकिन कोई बोलने वाला था, कोई चला गया। सबको बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग का लेट हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। हम लोग का तो बात नहीं सुनता। हम लोग किसका सहारा लेते हैं यहाँ पे? और ज़्यादा क्या कर सकते थे? कुछ तो कर भी नहीं सकते थे यहाँ पे। किसी का घर नहीं है, सब दूर से आया है। लेकिन अंदर में जो हुआ सब खत्म हो गया, तो सब चला गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। आने वाला अगर रिजल्ट खराब आ गया, मान ली इसी अभी जो सेकंड शिफ्ट का हुआ है, उसी का अगर रिजल्ट सिर्फ अच्छा स्टूडेंट का खराब हो जाए तो क्या कर सकता है वो? बिल्कुल कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि सब चला गया, अपने एग्जाम दे चला गया। एग्जाम से मतलब था, क्या पता अंदर में कुछ गड़बड़ी हो, तब क्या कर सकता है? इधर आपके कुछ साथी कह रहे थे कि ओपन फ्रॉड हो रहा परीक्षा में। हो सकता है, जब बाईपास डायरेक्ट दे दिया तो बताइए ओपन फ्रॉड का इतना लक्षण है ये सब। ये तो वही लक्षण है। बताइए अभी आप गेट पे इतना चेकिंग, कोरोना चेकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे सटा रहे, भेज दे रहे हैं, ऐसे चेकिंग होता है। कोरोना चेकिंग करता है, पहले पेपर का चेक कीजिए ना। पेपर इंपॉर्टेंट है, कोरोना इंपॉर्टेंट नहीं। कोरोना तो पूरा देश में घूम गया, अब खेला खत्म हो गया, चुनाव हो रहा है, उसमें अब कोरोना है ही नहीं, तो अब यहाँ का कोरोना कहाँ है? लेकिन देखना चाहिए। अब बोलता फ्रॉड तो सही है, फ्रॉड है, लेकिन देखने वाला देखेगा। अब देखिए TCS क्या एक्शन लेता है, नहीं लेता। ये टाइमली एग्जाम हो, हम लोग देखते हैं, हम लोग लाइन में लगे हुए, पीछे गाड़ी देख रहे हैं, तो मतलब अभी टाइम पूरा हो चुका है। अब बताइए अगर थर्ड शिफ्ट का लड़का रहता है, उसको आधा घंटा लेट करा दिया जाए तो गाड़ी नहीं मिलेगा स्टेशन जाने के लिए। कैसे जाएगा स्टेशन? स्टेशन जाने के लिए सोचना पड़ जाएगा, उसको मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, एग्जाम खराब चल जाएगा। हम अपना दिमाग से अप्रोच लेके आए थे 80 अटैम्प्ट करने के लिए, 70 अटैम्प्ट हुआ है। जो 5 मिनट 10 मिनट पेपर देने में लेट हुआ है, उसमें रीजनिंग और मैथ में हल्का दिक्कत हो गया। अगर वो शुरू से अटैम्प्ट लेते जाते तो अच्छा रहता, तो अच्छा अप्रोच बनते जाता, फिर तो एग्ज़ाम अच्छा जाता और अच्छा अप्रोच होता। नहीं, ये पेपर देने का तो सेंस बिल्कुल समझ से बाहर है। ये कॉमन सेंस कहता है कि मान लीजिए ठीक है टेक्निकल इशू है, आप पेपर बांट के रख सकते हैं, एग्जाम नहीं होगा पेपर वापस ले लीजिएगा। मतलब उसके जगह पे आप भी होइएगा तो पेपर पहले बांट दीजिएगा। हमारे जैसा लड़का अगर 50 लड़का को ही 10 मिनट के अंदर 5 रीजनिंग और 5 को मैथ आ जाए, क्या करे? आपको पेपर नहीं दिया गया और आया ही क्या कर सकता है? आया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, हम तो बता रहे हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए मेरा दिमाग घूम गया, हम करे तो करे क्या? अब कूदेंगे फानेंगे तो फिर बोलने लगेगा, फिर बैठे रहे, फिर स्किप कर दिए क्वेश्चन। आप स्किप किए तो अब टाइम तो बचता नहीं है मैनेज करने के लिए। फिर एक राउंड आए तो फिर टाइम ओवर हो गया था। मतलब वही वाली बात है, स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो अपना टाइम वेस्ट कर नहीं सकते हैं और एग्जाम के बीच में कुछ बोल नहीं सकते हैं, और एग्जाम के बाद उनका सुनने वाला कोई नहीं है। बात तो सही है। चलिए ठीक है, आपकी बात को हम लोगों ने उठाया। एक आखिरी सवाल की मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है पेपर में? मॉक टेस्ट अभी जो लड़का मॉक टेस्ट दे रहा है, जो अदर जिससे भी दे रहा है, उससे अच्छा है कि अभी लास्ट टाइम में अपना प्रिपरेशन कर ले, टॉपिक बाय टॉपिक कर ले। मैथ कर सकते हैं, मैथ का लेवल कुछ नहीं। मैथ जो लड़का पढ़ने वाला होगा, सिंपल भी पढ़ता होगा, फॉर्मूला ही डायरेक्ट रट लिया, वो भी चलेगा यहाँ। लेकिन रीजनिंग थोड़ा बहुत बना लेना है, वो भी अल्फ़ाबेट वाला रीजनिंग आई थी और सीरीज में आई थी। और सिटिंग अरेंजमेंट तो दे ही रहा है शुरू से, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा लो किया है। अभी पहले जितना सिटिंग अरेंजमेंट लेंदी था उतना लेंदी नहीं है, उसमें आराम दिया। लेकिन हाँ, अब दिया करंट अफेयर में हल्का घुमा रहा है करंट अफेयर, और उसके बाद ये दे रहा है। साइंस का लेवल एग्जाम्पलर से ही है, लेकिन एग्जाम्पलर में वो ऑप्शन लेंदी दे रहा है। ऑप्शन जो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट वाला नहीं, लेंदी वाला आ रहा है, उसको पढ़ने में स्किप करना पड़ेगा। वो मैनेज करना सबसे बड़ी बात है यहाँ। वो मैनेज कर लें तो जीत गए, फिर नहीं तो नहीं मैनेज हुआ तो खेला खत्म है यहाँ, और कुछ नहीं है। पर्यावरण से क्वेश्चन कुछ बढ़ा है, पर्यावरण से पहले इतना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा पर्यावरण का देखें। आज लगभग 3 क्वेश्चन अप्रोक्स होगा पर्यावरण से। पर्यावरण, मृदा प्रदान, ये सब था इससे रिलेटेड। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन बचा हुआ उनके लिए और कोई फाइनल मैसेज? हम तो उसको बोलना चाहते हैं कि लास्ट में आप रीजनिंग और मैथ पे ध्यान दीजिए। जो आदमी करंट अफेयर और इस सब के चक्कर में पागल है, वो आगे यहाँ भी पगलाएंगे, जो हम झेल चुके हैं। हम झेल के अभी बाहर आए, हम बता सकते हैं। पढ़िए, सीधा पढ़ लीजिए, मार्च अप्रैल इधर पढ़ लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, और लास्ट में थोड़ा बहुत खेल से देख लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट। और साइंस देख लीजिए, बस साइंस देखिए,
करंट अफेयर के पीछे अभी ज़्यादा पागल नहीं होना जो जिसका नज़दीक में एग्जाम है। अब मैथ तो बन जाएगा, मैथ और रीजनिंग पर थोड़ा अभ्यास कीजिए तो रीजनिंग अच्छा रहेगा। और टाइमिंग का मैनेज कीजिए, टाइमिंग यहाँ पर गड़बड़ा देगा, अच्छा आदमी का टाइमिंग गड़बड़ा देगा। या तो ऊपर से धांधली भी हुआ और अलग बात है टाइमिंग मैनेज का, और बस यही रहेगा और क्या। अच्छा, जो प्रॉब्लम आज आप लोगों के साथ हुई, ऐसा प्रॉब्लम अगर भविष्य में किसी और स्टूडेंट के साथ होता है तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आज के आपके अनुभव के आधार पर? हम लोग क्या है, फिर हम लोग टीचर से कनेक्ट करेंगे, जो हम टीचर जहाँ फॉलो कर रहे हैं सर को फिर बोलना पड़ेगा। पटना के अच्छे अच्छे टीचर है, नामी नामी टीचर जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे झा सर हो गए हैं, वो एक अच्छे जाने वाले टीचर है, उसको फॉलो कि उसका जो पढ़ाने का शैली हम लोग के लिए जज्बा उसका जो है, झा सर का जज्बा हम लोग के प्रति बहुत है। दिन दिन रात पढ़ा रहे हैं, अभी हम उसका फॉलो कर रहे देख रहे हैं। अब बताइए उसका स्टूडेंट के साथ ऐसा ऐसा हाल हो जाए तो क्या हो सकता है। हम लोग जिन अच्छा और सब टीचर है वो लोग को भी देखना चाहिए कि क्या चल रहा है इधर, कहीं बच्चा लोग को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। स्टूडेंट पढ़ने वाला यहाँ दिक्कत दे देगा तो कैसे होगा बताइए। अब 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, 3 साल के बाद भी ना हो, क्या कर सकते हैं। अब फिर अगला कब आएगा नहीं पता है। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जैसे हम देखें, हम भी पटना में ही रहते हैं और हम देखते हैं नवीन सर हो गए हैं, SK झा सर हो गए, चाहे आप हो गए हैं। और जैसे अगर रेलवे अधिकारी को लगता है कि टीचर के इन सब टीचर के द्वारा वीडियो कुछ लगता है कि नहीं गलत बनाया जा रहा है, जो हाल फिलहाल में एक एग्जांपल देना चाहेंगे। नवीन सर को कुछ इस तरह वीडियो बनाए थे कि नहीं आप ये जो वीडियो बनाए गलत बना रहे हैं, लीक वुक नहीं हुआ है। तो एक तरह से RRB जिस तरह टीचर लोग के ऊपर दबाव बनाते हैं, उस तरह हम उन टीचर सबसे आग्रह करना चाहते हैं, सभी टीचर से, आपसे, जितना भी पूरे इंडिया के छात्र हो, चाहे स्टूडेंट हो, छात्र हो या टीचर हो, सभी से आग्रह करते हैं जिस तरह TCS अधिकारी, TCS के लोग स्टूडेंट के साथ 20 मिनट लेट एग्ज़ाम ले रहे हैं, एग्ज़ाम का रफ सीट भी नहीं दिया जा रहा है, तुरंत हड़बड़ी में चालू करवा दिया जा रहा है, अंदर में पूरा एकदम व्यवस्था सही नहीं है। तो ये सब है ना मुद्दा उठाए पटना के टीचर। हम नवीन सर से भी अपील करते हैं, SK झा सर से भी अपील करते हैं, खान सर से भी अपील करते हैं। तो ये सब है ना, ये सब चीज़ टीचर सब उठाएं कि RRB दोबारा ऐसा नहीं करे। आज जो हुआ बहुत दुख वाली बात है, बहुत हम लोग उससे आत्मविश्वास बहुत कम हुआ है। और कुछ कहना है? नहीं, ये फिर अब दोबारा किसी के साथ नहीं हो, और इस पर जरूर कुछ इसमें निर्णय लेना चाहिए सरकार को, क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि हम लोग का 5-6 मिनट तो चला गया, 3 मिनट 4 मिनट, 5-6 क्वेश्चन तो चला गया फालतू का, इतना डिले किया इसने। और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाए, कट ऑफ के अकॉर्डिंग कि कितना कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व भी नहीं कर पाए। जब अब पहले जितना भरोसा था कि निकल जाएगा इतना सॉल्व कर लेंगे, पर टाइमिंग के अनुसार हम लोग जिस तरह टाइम मिला सॉल्व नहीं कर पाए। अब वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है कि अब इतना कट ऑफ किए इतना निकल जाएगा, बस। और क्या कहेंगे? बात तो सही बोले, जो पहले कॉन्फिडेंस था लेके जो कॉन्फिडेंस आए हैं अंदर जो गए, लगा कि इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे, 3 साल का मेहनत है। लेकिन 3 साल का मेहनत पर कैसे पानी फेरा जाए, ये 10 मिनट के अंदर बता दिया जाए। 10 मिनट के अंदर पता चल गया कि कैसे। अब बताइए, अगर उतना लेट कर दिए आप और उतना क्वेश्चन छूट गया, प्रेशर बढ़ जाता है, पीछे वाला क्वेश्चन फिर रिटर्न आके देखना भी रहता है कि फिर से एक बार आके देखें, उसके प्लस लेंदी क्वेश्चन है। अब बताइए, पेपर नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा फिर? ये सब तो आवाज़ उठाना चाहिए। अब बताइए, हम लोग के साथ हुआ और आगे सबके साथ कर दिए तो क्या होगा? अब बताइए, 3 साल का मेहनत में पानी फिर जाएगा। हम लोग सोचे थे 70 बना के आएंगे, 70 नंबर लेके आएंगे, 80 बनाएंगे, 70 आ जाएगा लमसम। लेकिन बताइए 70 बनाए हैं तो बताइए कहाँ आके अटकेंगे? अब जाके अटकेंगे ऐसे, डाउट में रहेंगे, होगा कि रिजल्ट नहीं होगा। अब तो पूरा डाउट में है। अब जितना खुशहाली से आए थे वो खुशहाली अब नहीं रहेगा। सोचे 70 लगभग बनाते नंबर आ जाता, 80 बनाते तो 70 लगभग आ जाता। लेकिन अब बताइए 70 ही बनाए हैं तो लगभग ले जाके पहुंचा देगा उधर। डाउट तो रहेगा ही। अब कट ऑफ जितना जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत तो सबके साथ हुआ होगा, ऐसा बात नहीं मेरे साथ हुआ था, सबके साथ अंदर में दिक्कत हुआ है। लेकिन कोई बोला सब चला गया, किसी को कोई मतलब नहीं था। जैसे अगर रिजल्ट अगर आती है ग्रुप डी की रेलवे की, तो अगर इस डेट में जो एग्जाम हुआ सेकेंड शिफ्ट पे, तो नॉर्मलाइज जब अंक करके जब रिजल्ट जारी करती है तो इस शिफ्ट पे कुछ खास ध्यान देना चाहिए नॉर्मलाइज पे, कि इस शिफ्ट पे 2-5 मिनट लड़के का टाइम बर्बाद हुआ तो नॉर्मलाइज जो अंक बढ़ाएगी तो इस शिफ्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ग्रुप डी वाले को, मतलब जो रिजल्ट जारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। दे दिए इन लोगों को पेन। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए सेकंड शिफ्ट का लाइव एग्जामिनेशन रिव्यू एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया सीधा सेंटर से। जो भी स्टूडेंट्स को परेशानियां हो रही है वो डायरेक्टली हम लोग आपको बता रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से आग्रह होगा कि यदि अगर आपको ऐसी कोई परेशानी होती है तो समय रहते आप लोग प्रॉपर एक्शन लें ताकि आपके समस्या का समाधान निकाला जा सके।
और इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं अपने स्तर से, इसके ऊपर हम लोग ज़रूर डिस्कशन करेंगे और आगे का जो भी अपडेट होगा हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। और PDF के लिए चूँकि सभी एग्जैक्टली 100% क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।